वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज मेरे गेस्ट फादर जमशेद एल्बर्ट हैं, जिनसे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। और उन्होंने ब्रेक से पहले एक अदारे का जिक्र किया था, जिस अदारे को वो इस वक्त हेड कर रहे हैं, पास्टरल इंस्टीट्यूट मुल्तान। हम उसके हवाले से उनसे पूछेंगे ये अदारा कब कायम हुआ, इस अदारे का मकसद क्या था और ये अदारा किस तरह से पाकिस्तान में मसीही तालीम के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। फादर, आपने पास्टरल इंस्टीट्यूट का जिक्र किया, मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगा इस अदारे के हवाले से ये अदारे को बनाने का मकसद क्या था और ये अदारा कैसे सर्व कर रहा है हमारे पाकिस्तानी चर्च को। वेटिकन मजलिस दोम के बाद हमारे फादर ग्रेगरी जो है डोमिनिकन फादर थे इधर, वो 1968 में फ़िलीपींस एक प्रोग्राम के लिए गए, जहाँ पर उन्होंने आमतुल मोमिनीन की तरबियत के मुतल्लिक जो है प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जब वो वापस आए तो उन्होंने आकर बिशप बर्टन बोलैन के साथ अपने डोमिनिकन फादर्स के साथ उस विज़न को या उस कोर्स को शेयर किया कि हमें आमतुल मोमिनीन की तरबियत के लिए, ईमानी तरबियत के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये एक मुश्तरका कोशिश थी डायसिस की और डोमिनिकन्स की। उस वक्त डोमिनिकन बिशप थे बिशप बर्टन बोलैन, तो उन्होंने इस अदारे को बनाने का सोचा और उसका मकसद, सबसे अहम मकसद था कि आमतुल मोमिनीन जो आम लोग हैं, हम फादर्स की फॉर्मेशन के लिए सेमिनरीज़ हैं हमारे पास, कॉन्वेंट्स हैं जो सिस्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आमतुल मोमिनीन जो आम लोग हैं उनकी ईमानी तरबियत के लिए कोई अदारा होना चाहिए। तो ये आज से 50 साल पहले, ये 50वां साल है इस अदारे को। बहुत ज़बरदस्त। हाँ जी, कोविड की वजह से हम ये 50 साल जुबली नहीं मना सके। हाँ जी। तो 50 साल पहले इस अदारे को बनाया गया और यहाँ पर कैटेकिस्ट की तरबियत होती है, टीचर्स की तरबियत होती है जो मिशन स्कूल्स में काम करते हैं, नौजवानों की तरबियत होती है, इंटरफेथ हार्मनी के प्रोग्राम होते हैं, जस्टिस एंड पीस के प्रोग्राम होते हैं। मुख्तलिफ़ अदारों को हम दावत देते हैं कि वो आएँ और यहाँ से ईमानी तरबियत के प्रोग्रामों को हम फ़रोग़ देते हैं। सही फादर जी, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं और आरटीसी एक आपका जो मास्टर प्रोग्राम है रिलीजन टीचर कोर्स, इसके हवाले से बताइएगा कि ये कैसे जो नौजवान हैं जो मसीही तालीम स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं वो कैसे इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं और इस कोर्स में जो है वो क्या ख़ास बातें हैं जो नौजवान देख रहे हैं, अगर वो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या इसमें आना चाहते हैं और इस अदारे से जो है वो इसके खूबसूरत माहौल में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपनी फेथ के साथ साथ अपनी एजुकेशन को जो है वो ग्रो करना चाहते हैं। हाँ जी, बेसिकली हमारे 3 बड़े प्रोग्राम हैं। एक आरटीसी जिसे हम रिलीजन टीचर्स कोर्स कहते हैं, एक है CFFC क्रिश्चियन फेथ फॉर्मेशन कोर्स, ये 1 माह का है। आरटीसी जो है ये 9 माह का है। और फिर हम एक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाते हैं, ये भी 1 माह का है। तो 3 हमारे बड़े प्रोग्राम हैं। इसके अलावा हमारे जो हैं 4 दिन के प्रोग्राम हर महीने में हम एक प्रोग्राम करवाते हैं। मिसाल के तौर पर जनवरी में हम नौजवानों के लिए एक प्रोग्राम करवाते हैं और उसके हम मुख्तलिफ टॉपिक्स रखते हैं कि नौजवान कलीसिया में अपना किस तरह किरदार अदा कर सकते हैं। फरवरी में हम अक्सर रोज़ों के हवाले से एक प्रोग्राम रखते हैं। मार्च में हम एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, उसके हवाले से हम प्रोग्राम रखते हैं। अप्रैल में हम ये क्रिश्चियन फेथ फॉर्मेशन, और इसी तरह ये प्रोग्राम हमारे चलते रहते हैं। तो हम इसमें मसीही तालीम को फ़रोग़ देते हैं। इन सब प्रोग्रामों में हम मसीही तालीम को फ़रोग़ देते हैं। आरटीसी के प्रोग्राम के मुतल्लिक़ आपने पूछा है, ये हमारी इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश है या हमारा मकसद जो है वो ये है कि हम अपने नौजवानों को ट्रेन करें कि वो छोटे बच्चों को जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनको मसीही तालीम पढ़ा सकें। सही। और इसमें जो हमारा मेन टारगेट है वो ये है कि हम पहली से 10वीं क्लास का जो सिलेबस है, जिसमें रिलीजन का सिलेबस है, मज़हबी तालीम का जो सिलेबस है, ये बिशप्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से अप्रूव्ड सिलेबस है, हम उसको पढ़ाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम और बहुत सी एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स के लिए रखते हैं।
جس میں وہ صرف ایمانی طور پر نشو و نما نہیں پاتے بلکہ وہ روحانی طور پر بھی نشو و نما پاتے ہیں، تاکہ وہ معاشرے میں جا کر نہ صرف وہ اسکولوں میں اپنا کردار ادا کریں بلکہ معاشرے میں بھی اپنا کردار ادا کریں، اچھے خاندان بنائیں، اچھی زندگی بسر کریں، اچھے مسیحی ہوں اور اچھے مسیحی ہوتے ہوئے وہ یسوع مسیح کی گواہی دیں۔ صحیح فادر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ جیسے آپ نے بتایا بھی کہ آپ نوجوانوں کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے منسلک رہے ہیں، اب بھی یہاں مختلف نوجوان آتے ہیں مختلف پاکستان کے شہروں سے، مختلف بیک گراؤنڈ اور کلچر کے ساتھ، آپ کیا سمجھتے ہیں نوجوانوں کا چرچ میں جو رول ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور کیسے نوجوان چرچ میں اور سوسائٹی میں بہتر طور پر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ نوجوان اپنا کردار جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نوجوانوں سے رابطہ رکھیں۔ صحیح، بالکل صحیح، بہت زبردست۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نوجوانوں کو انکریج کریں۔ صحیح۔ نوجوان اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ کسی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ پوپ جان پال دوم کہتے تھے کہ نوجوان جو ہیں یہ کلیسیا کا مستقبل ہے۔ بالکل۔ نوجوان جو ہیں یہ صرف ریڑھ کی ہڈی نہیں، یہ قوت ہے۔ نوجوان جو ہیں یہ قوت ہے ہماری کلیسیا کی، ہمارے ملک کی، ہمارے معاشرے کی۔ ہم ان سے سیکھ بھی سکتے ہیں، ان میں جوش ہے، ولولہ ہے، اور ان میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا کریں۔ صحیح۔ ان کی پراپر گائیڈنس ہونی چاہیے، صحیح۔ ان کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے، ان کو انکریج کرنا چاہیے۔ اور میرا زندگی کا تجربہ 25 سال ہو جائیں گے مجھے فادر بنے ہوئے، سپتمبر 2021 میں 25 سال میں مکمل کروں گا۔ ان 25 سالوں میں میرا زیادہ جو رابطہ رہا ہے وہ نوجوانوں کے ساتھ رہا ہے۔ میں نے سیمنریز میں کام کیا ہے، ایز یوتھ کوآرڈینیٹر کام کیا ہے، یا میں پاسٹرل انسٹیٹیوٹ میں پچھلے 6 سال سے کام کر رہا ہوں۔ نوجوانوں کے ساتھ میرا بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ میں نے یہی دیکھا ہے کہ نوجوان جو ہے یہ ان کی پراپر گائیڈنس کی جائے، ان کی رہنمائی کی جائے تو یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور کلیسیا میں ان کا کردار بہت اہم ہے۔ صحیح، تھینک یو سو مچ فادر ونس اگین، اور آپ نے اتنا ہمیں قیمتی وقت دیا، اور اپنی گفتگو سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے اور ہمارے ویورز کو یقینی طور پر بہت فائدہ ہوگا۔